हेलो बच्चों, स्वागत है आपका प्यारे से चैनल केमिस्ट्री सखा में। मैं हूं केमिस्ट्री एक्सपर्ट मनोज शर्मा। बेटा, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री हम लोग पढ़ चुके हैं और पिछले वीडियो लेक्चर में आइसोमेरिज्म को स्टार्ट किया गया था। आपको बताया गया था आइसोमेरिज्म एक स्ट्रक्चरल होती है, दूसरी स्टीरियो होती है। स्ट्रक्चरल के जितने भी टाइप्स हमारे सिलेबस में थे वो आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में समझा दिए गए थे। आज बारी है स्टीरियो आइसोमेरिज्म की। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में आपको बताया गया था कि दो होती हैं, दो पढ़नी है हमें, एक ज्योमेट्रिकल और दूसरी ऑप्टिकल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को। तो अगर आप लोगों ने पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो पहले आप उन लेक्चर्स को देखिए, तभी ये समझ में आ पाएगा आपको। पुराने लेक्चर्स को देखने के लिए आप प्लेलिस्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पे जाइए या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे जाइए। तो देखिएगा बेटा, हम बात करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की। जब आप लोगों ने 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी थी तो वहां पे जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप पढ़ते हो वहां पर थोड़ा सा आप लोगों ने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में डिस्कस किया था। तो हम यहां पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की ज्योमेट्रिकल नहीं पढ़ने जा रहे हैं, हम यहां पर कॉम्प्लेक्सेस की ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन आपको थोड़ा सा याद आ गया होगा, कुछ सिस ट्रांस या EZ ऐसा कुछ वहां पे हम लोग पढ़ा करते थे। जब दो सेम ग्रुप्स एडजेसेंटली प्रेजेंट होते थे, सेम साइड होते थे, तो उसको सिस आइसोमर कहते थे। और जब सेम लिगेंड्स सेम जो ग्रुप्स हैं वो डायगनली हुआ करते थे तो उसको हम बोलते थे ट्रांस। बिल्कुल यहाँ पर भी ऐसा ही है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को जनरली सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी बोला जाता है। हालांकि सिस ट्रांस के अलावा भी बहुत सारे नेमिंग के जो टर्म्स हैं वो यूज किए जाते हैं। जैसे वहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोग EZ यूज करते थे, सिन एंटी यूज होता है, ये सब यूज होता है। यहाँ पर और भी कुछ टर्म्स आएंगे, जैसे कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में एक फेस आइसोमर आएगा और फेक आइसोमर के अलावा एक मेरिडियोनल आइसोमर आएगा। फिलहाल जो भी है आप ये मान के चलिए, जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है वो एक टाइप है स्टीरियो आइसोमेरिज्म का। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म होती कब है? जब रिलेटिव अरेंजमेंट अलग हो। मैंने आपको डेफिनेशन में ही लिखाया था कि लिगेंड्स का रिलेटिव अरेंजमेंट यहां पर अलग होगा। जब हम अभी पढ़ेंगे एग्जांपल्स तब आपको फीलिंग आएगी, तब आपको समझ में आएगा। पढ़ने का तरीका जो हमारा होगा वो हम किस तरीके से पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। हमारे सिलेबस में जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वहां पर सेंट्रल मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर या तो 6 होता है या फिर 4 होता है। हमारे सिलेबस में जो कॉम्प्लेक्सेस हैं जिनकी आइसोमेरिज्म हम लोगों को पढ़नी है, तो या तो सेंट्रल मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है तो उसका स्ट्रक्चर होता है ऑक्टाहेड्रल। और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो दो स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में एक या तो टेट्राहेड्रल होगा अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, या फिर स्क्वायर प्लेनर होगा अगर dsp2 हाइब्रिडाइजेशन है। तो जो हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, उसको कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 22। पहले हम उन कॉम्प्लेक्सेस में खत्म कर लेंगे जहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, और फिर हम उसमें खत्म करेंगे जहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है। तो बात करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन द कॉम्प्लेक्सेस हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 4। अब कोऑर्डिनेशन नंबर जिनमें 4 होता है वो 2 होते हैं। कौन कौन से 2 होते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले, नंबर 1 बनेंगे टेट्राहेड्रल। ये आप देख के नहीं पता लगा सकते, ये आप तभी पता लगा सकते हो जब आपको बॉन्डिंग का आइडिया होगा। और इसके जो आइसोमेरिज्म के नेक्स्ट बाद का जो टॉपिक होगा वो बॉन्डिंग ही होगा। तो यहां पर मैं आपको बोलूंगा कि ये स्क्वायर प्लेनर है और ये टेट्राहेड्रल है, तो आपको बस उसको मान के चलना पड़ेगा। हालांकि बाद में आप जो पढ़ लोगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पूरी, तो आप पहचान भी सकते हो आराम से कि कौन सा कॉम्प्लेक्स स्क्वायर प्लेनर है और कौन सा टेट्राहेड्रल है। तो जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं और दूसरे कौन से होते हैं, दूसरे होते हैं टेट्राहेड्रल कब होंगे ये आपको बता दें।
यहां पर जो हाइब्रिडाइजेशन होता है ये होता है sp3 और दूसरे होते हैं स्क्वायर प्लेनर। जो स्क्वायर प्लेनर होते हैं इनमें जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो होता है dsp2। ठीक है बेटा, तो ये दो हो गए। हमने शुरू की ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहां शुरू की? इन द कॉम्प्लेक्सेस हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर 4। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले या तो टेट्राहेड्रल होगा कॉम्प्लेक्स या फिर क्या होगा? स्क्वायर प्लेनर। तो सबसे खास बात यही है, जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वालों में टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते बताते हैं आपको। भाई टेट्राहेड्रल का मतलब यही तो हुआ कि ये सेंट्रल मेटल होगा बीच में, ये एक लिगेंड 109 डिग्री 28 मिनट पे, ऐसे देखिएगा प्लेन में एक ये लिगेंड हो गया, 109 डिग्री 28 मिनट पे दूसरा लिगेंड हो गया, यहां पर ये तीसरा लिगेंड हो गया, 109 28 का एंगल यहां भी है, और चौथा कहां हो गया? इधर पीछे की तरफ हो गया। अब होता क्या है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में सभी लिगेंड्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो बराबर होती है। मान लेते हैं कि ये A और ये A था, ये B और ये B था, A और A। अभी A और A पास पास हैं, मतलब मान लेते हैं हमने क्या किया, इस A की जगह हम किसको ले आए? B को ले आए। तो ये A और A यहां हो गए। पहले सेम A और A यहां थे, तब जो इनके बीच की डिस्टेंस थी वही डिस्टेंस कहां है? यहां पे है। जब यहां पे आ गया A हटके, तो A और A की बीच की डिस्टेंस चेंज ही नहीं हुई। जब डिस्टेंस चेंज नहीं हुई तो हम कहेंगे कि जो लिगेंड्स का रिलेटिव अरेंजमेंट है वो चेंज ही नहीं हुआ, क्योंकि सभी पोजीशंस के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो कैसी होती है? वो बराबर होती है। ये चारों आपको दिख नहीं पा रहे होंगे, अब दिख रहे होंगे, ये चारों हैं। सभी के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो कैसी होती है बेटा? वो बराबर होने की वजह से टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो नहीं कर सकते। दूसरा वाला देखो, तब ये ज्यादा समझ में आएगा। स्क्वायर प्लेनर में क्या होता है, ये ऐसे होते हैं, एक स्क्वायर बनता है प्लेन में इस तरीके से। देखो ये स्क्वायर बना हुआ है, उतना परफेक्टली आपको नहीं दिख पा रहा होगा, ऐसे करके ये स्क्वायर बना हुआ है। ये यहां एंगल इसके बीच 90 का है और यहां एंगल कितना है इसके और इसके बीच कितना होगा? 180 का होगा। ध्यान देना, A और A इनके बीच की डिस्टेंस, और अगर ये हटा के यहां कर दिया जाए तो A और A यहां आ जाएगा। तो पहले डिस्टेंस कम हुआ करती थी A और A के बीच की, और अगर इसे हटा के यहां पहुंचा देंगे तो A और A के बीच की डिस्टेंस कैसी हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। तो डिस्टेंस जब कम थी, जब सेम लिगेंड्स पास में थे तो उसको हम सिस फॉर्म कहेंगे, और जब सेम लिगेंड्स डायगनली आ जाएंगे तो उसको हम क्या कहेंगे? ट्रांस कहेंगे। राइट। तो ये स्क्वायर प्लेनर में तो पॉसिबल है ये आइसोमेरिज्म, बट टेट्राहेड्रल में ये आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टेट्राहेड्रल में सभी पोजीशंस के बीच की जो रिलेटिव डिस्टेंस होती है वो कैसी होती है? बराबर। तो ये हेडिंग डालने के बाद, ये लिखने के बाद पहला नोट आप यही लिखेंगे यहां पे, उसमें लिखेंगे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस कैन नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बिकॉज इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस डिस्टेंस बिटवीन ऑल पोजीशंस इज इक्वल। डिस्टेंस बिटवीन ऑल पोजीशंस इज इक्वल। फुल स्टॉप के बाद स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। स्क्वायर प्लेनर इस आइसोमेरिज्म को शो कर सकते हैं। अब मतलब कुल मिला के ये हुआ कि जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात कर रहे हैं, तो वो कैसे होंगे? वो स्क्वायर प्लेनर होंगे। तो स्क्वायर प्लेनर में क्या होता है? बस सीधे से स्क्वायर बनाया जाता है ऐसे करके, इस तरीके से। ये स्क्वायर बना हुआ है, बीच में सेंट्रल मेटल है, ये A और ये A, ये यहां पर क्या है? B और ये B है। तो इसको हम क्या कहेंगे? ये सिस फॉर्म है, क्योंकि A और A पास पास हैं। अब हमने क्या किया? हम B को यहां ले आए, A यहां ले आए, तो A और A कैसे हो गए? डायगनली। तो इसको हम क्या कहेंगे? ट्रांसफॉर्म कहेंगे। तो लेकिन स्क्वायर प्लेनर में भी ऐसा नहीं है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स जो स्क्वायर प्लेनर होगा वो इस आइसोमेरिज्म को शो करने लगेगा। कुछ शो करेंगे, कुछ नहीं। कौन शो करेंगे? ध्यान देना। पहले हम आपको लिखा दें कुछ शॉर्ट टर्म्स जो हम यूज करेंगे। अगर हमने कहीं पे M यूज किया है तो M वर्ड का मतलब है सेंट्रल मेटल
एटम या फिर आयन। अगर हमने कहीं पे A यूज किया है या B यूज किया है या C यूज किया है एंड सो ऑन, तो ये है मोनोडेंटेट लिगेंड। अगर हमने ऐसे करके A ये ले लिया ब्रैकेट के अंदर, तो इसका मतलब है सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड। सिमेट्रिकल का मतलब जिसको हम दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकें। एग्जाम्पल मैं आपको इसका दिखाता हूं, जैसे ईएन है। ईएन में क्या होता है? ईएन में CH2NH2 CH2NH2 ये होता है। तो इसको दो इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो ये बाइडेंटेट तो है और साथ में कैसा है? सिमेट्रिकल है। तो इसको A से दिखाया जाता है। अगर हमने कहीं पे लिया है AB और ब्रैकेट के अंदर, तो ये भी बाइडेंटेट है, लेकिन ये सिमेट्रिकल नहीं है, ये है अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड। एग्जाम्पल बताते हैं आपको। एग्जाम्पल है GLY। आपको याद होगा ग्लाइसिनेट आयन होता था, GLY से दिखाते थे। क्या होता था इसमें? COO नेगेटिव CH2NH2 ये था। तो एक लोन पेयर इस साइड से यहां से डोनेट होता है और एक लोन पेयर यहां से डोनेट होता है। ये इसको हम दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए ये कैसा है? ये अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड है। तो बेटा जी देखिएगा आगे इनको लिखने के बाद अब देखो, अब हम एग्जांपल्स पढ़ेंगे कि कौन से स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो करेंगे और कौन से शो नहीं करेंगे। ध्यान देना, अगर कॉम्प्लेक्स MA4 टाइप का है, मतलब ये हुआ कि सेंट्रल मेटल है और चारों लिगेंड्स कैसे हैं? सेम हैं, तो ये इस आइसोमेरिज्म को शो नहीं करेगा। भाई होगा क्या? हर तरफ तो A है चारों तरफ, अगर हम इनकी पोजीशन को भी चेंज करेंगे तो क्या फर्क पड़ने वाला है? तो अगर MA4 कॉम्प्लेक्स है तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। अगर MA3B मतलब तीन लिगेंड एक जैसे हैं और एक कैसा है? अलग है, तो भी ये आइसोमेरिज्म नहीं मिलेगी। अगर कॉम्प्लेक्स MA2B2 टाइप का है, ये इस आइसोमेरिज्म को शो करेगा। अगर कॉम्प्लेक्स MA2BC टाइप का है तो भी इस आइसोमेरिज्म को शो करेगा। और यहां पर दो आइसोमर्स बनते हैं, आपको बता दें दो आइसोमर्स कौन से बनेंगे? एक सिस होगा और दूसरा क्या होगा? दूसरा ट्रांस होगा। टू ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो अगर कॉम्प्लेक्स MA2B2 टाइप का है या कॉम्प्लेक्स MA2BC टाइप का है तो इसके दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनते हैं। ये हमने शॉर्ट में लिखा है GI मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। एक सिस फॉर्म होगी और एक ट्रांसफॉर्म होगी। कैसे होगी हम आपको एग्जांपल के थ्रू बताते हैं। देखिएगा, हमने एक कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल लिया PTNH3Cl2। ये देखिएगा MA2B2 हो गया, दो अमोनिया हो गए और दो क्या हो गए? यहां पर Cl हो गए। अगर हम एक Cl और एक Br कर देते तो ये MA2BC टाइप का हो जाता। ध्यान देना, हम बना रहे हैं स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, तो हमने यहां पर प्लैटिनम को लिया, ये प्लैटिनम हुआ। ये चार पोजीशंस हैं, स्क्वायर बना रही हैं। ये हमने यहां अमोनिया ले लिया, ये अमोनिया ले लिया, ये Cl है और ये Cl है। ये लोन पेयर्स डोनेट कर रहे हैं। ये कॉम्प्लेक्स है, तो अमोनिया और अमोनिया सेम साइड हैं, चाहे अमोनिया के रेस्पेक्ट में देख लो चाहे Cl के रेस्पेक्ट में देख लो। ये जो होगी इसे हम कहेंगे सिस फॉर्म। तब ध्यान देना, दूसरा हमने बनाया PT, फिर से ये चार पोजीशंस ले ली अमोनिया, और अमोनिया को इस बारी हमने कैसा लिया? डायगनली। या Cl के रेस्पेक्ट में देखो तो भी कैसे हैं? डायगनली हैं। अगर ये पोजीशन है तो इस केस में जो ये आइसोमर होगा इसे हम कौन सी फॉर्म कहेंगे? इसको हम बोलेंगे ट्रांस फॉर्म। तो ये इसके दो आइसोमर्स होते हैं। अगर MA2B2 टाइप का है, एक होगी सिस फॉर्म और दूसरी होगी
ट्रांसफॉर्म। अगर ये BC टाइप का होता, मतलब यहां ClBr हो जाता, तो अमोनिया के रेस्पेक्ट में हम लोग देख लेते कि सिस है या ट्रांस है। आगे बात करते हैं और बढ़ते हैं आगे। इसको रब करते हैं पहले, फिर बात करते हैं। तो बेटा हमने बताया आपको, अगर कॉम्प्लेक्स MA4 होगा शो नहीं करेगा, MA3B होगा ये भी शो नहीं करेगा, MA2B2 ये शो करता है, इसके 2 आइसोमर्स बनते हैं। और अगर MA2BC होगा इसके भी 2 आइसोमर्स होते हैं, एक सिस और एक ट्रांस। आगे ध्यान दीजिएगा, अगर MABCD टाइप का होगा, मतलब 4 के चारों लिगेंड्स कैसे हैं, डिफरेंट हैं, तो ये भी इस आइसोमेरिज्म को शो करता है। यहां पर आपको बता दें 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनते हैं जिनके कोई नाम नहीं दिए गए हैं, बस हाँ वो डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं, अलग अलग फॉर्म्स होती हैं और उनको हम कहते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। कैसे बनाएंगे आपको देखो बताते हैं। अगर M यहां पर ले लें, 3 बनाने हैं तो हम तीनों को पहले कंसीडर कर लेते हैं। ये हमने 3 जगह पे M को ले लिया। एक्चुअली क्या होता है, रिलेटिव डिस्टेंस को देखा जाता है ABCD चारों के बीच। अभी हमने सीक्वेंस में ले लिया ABCD। अब आप क्या करो, एक को फिक्स कर लो। सपोज दैट हमने A को फिक्स कर दिया, A को हमने फिक्स कर दिया, तो A के सामने एक बार A को तीनों जगह पे हमने यहीं ले लिया। A के सामने अभी है C, तो नेक्स्ट टाइम क्या ले आओ, B ले आए। अगर B ले आए तो C यहां पहुंच गया होगा, D ये रहा होगा। अभी A के सामने C आ चुका है, A के सामने B आ चुका है, अब कौन रह गया A के सामने आने को, A के सामने आने को रह गया है D। तो D ले आओगे तो B यहां पहुंच जाएगा, ये D हो जाएगा, और यहां पर क्या है, ये B है। तो इस तरीके से ये 3 आइसोमर्स बनते हैं। अगर और कोई फॉर्म आप बनाओगे तो इन तीनों में से ही बनेगी, कोई ना कोई नया आइसोमर नहीं बन सकता यहाँ पे। तो MABCD अगर है तो यहाँ पर भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होती है। 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनते हैं जिनके नाम नहीं दिए गए हैं, बस हाँ 3 आइसोमर्स होते हैं। अब देखिएगा, अगर कॉम्प्लेक्स MAA होल ट्वाइस है तो ये इस आइसोमेरिज्म को शो नहीं करेगा। AA मतलब बाइडेंटेड लिगेंड 2 बार है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया, और स्क्वायर प्लेनर तो कंडीशन है ही है पहली, ये नहीं शो करेगा। हाँ, कॉम्प्लेक्स अगर MAB होल ट्वाइस है तो ये इस आइसोमेरिज्म को शो करता है। इसमें 2 आइसोमर्स होते हैं, 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, कौन कौन से, सिस एंड ट्रांस। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं। एग्जांपल हमने इसका लिया PT GL बाई, ये 2 बार है। GL बाई अभी अभी आपको बताया था एक अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड होता है। बनाते हैं दोनों, सिस फॉर्म कौन सी होगी और ट्रांस फॉर्म कौन सी होगी। ये हमने लिया प्लैटिनम को। बेटा जी GL बाई में क्या होता है, OC जगह थोड़ी कम पड़ रही है, PT ध्यान दे रहे इस तरीके से हमने ये O ले लिया, ये लिया C डबल बॉन्ड O, अभी भी कम पड़ गई, C डबल बॉन्ड O, हम इसको CO लिख देते हैं, CO, फिर यहां पर ये आ गया CH2 और ये आ गया NH2। इस तरीके से ये पूरा GL बाई है, CH2 NH2 COO, राइट। बिल्कुल ऐसे ही हमने यहां पर O CO CH2 और ये लिया यहां पर NH2। दूसरा बनाते हैं, ये रहा PT
यहां पर O CO CH2 NH2, यहां हमने लिया NH2 CH2 CO O, ये इस तरीके से। ध्यान दीजिएगा बेटा, ये दो हैं, बीच में हमने ये लाइन खींच दी। ये सिस है, सिस फॉर्म है, और ये यहां पर जो है ये ट्रांसफॉर्म है। बेटा जी देखिएगा, सिस और ट्रांस किस बेसिस पे हैं? ये इसकी डोनर साइड जो है, और यहां पर भी वही वाली डोनर साइड है। लोन पेयर एक बार O की तरफ से डोनेट होता है और एक बार N की तरफ से। तो O और O वाली साइड कैसी हैं? सेम साइड में हैं, एक ही साइड में हैं, एडजेसेंटली मौजूद हैं, इसलिए इसको सिस फॉर्म कहेंगे। और यहां पर ये कैसे आ गई? डायगनली। चाहे NH2 के रेस्पेक्ट में देख लो कैसी आ गई? डायगनली। तो ये कौन सी फॉर्म बन जाएगी? ये बन जाएगी यहां पर ट्रांसफॉर्म। तो बेटा जी हम लोगों ने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन द कॉम्प्लेक्सेस हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर 4 खत्म कर ली। अब हमें पढ़नी है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन द कॉम्प्लेक्सेस हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो जहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन द कॉम्प्लेक्सेस हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू 6। बेटा जी यहां पर जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो ये आपको बॉन्डिंग में पढ़ाया जाएगा सब। sp3d2 या d2sp3 होता है, एक ही बात है, थोड़ा अंतर है, क्या है वो आपको बॉन्डिंग में पढ़ाया जाएगा। और यहां जो स्ट्रक्चर होता है ये पक्का है, स्ट्रक्चर कैसा होगा? ऑक्टाहेड्रल होगा। ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर कैसे बनता है? आपको जब पी ब्लॉक पढ़ाया गया था तो पी ब्लॉक में कोवलेंट कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर्स बनाने सिखाए गए थे, वहां पे भी पढ़ाया गया था। यहां पे भी आप देख लोगे, एक बार बताएंगे आपको ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। यहां पर भी ऐसा नहीं है कि सभी के सभी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस इस आइसोमेरिज्म को शो करेंगे, कुछ शो करेंगे और कुछ शो नहीं करेंगे। जैसे देख लो बेटा, अगर कॉम्प्लेक्स MA6 है तो ये इस आइसोमेरिज्म को शो नहीं करेगा। अगर कॉम्प्लेक्स MA5B है ये भी शो नहीं करेगा। भाई ये क्यों नहीं करेगा? जब सभी लिगेंड्स एक जैसे हैं तो फिर अगर लिगेंड्स की पोजीशन भी आप चेंज करोगे तो उससे कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं। कॉम्प्लेक्स अगर MA4B2 या फिर MA4BC टाइप का है तो ये इस आइसोमेरिज्म को शो करेगा। और यहां पर दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे, कौन कौन से? सिस एंड ट्रांस। मैं आपको बना के दिखाता हूं, पहले इसको रब कर लेते हैं फिर बना के दिखाते हैं। तो बेटा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन द कॉम्प्लेक्सेस हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कौन शो करेगा? शुरुआत आपको बताई थी, अगर MA6 है तो शो नहीं करेगा, A5B शो नहीं करेगा, MA4B2 शो करेगा। और दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनते हैं, कौन कौन से? एक सिस और एक ट्रांस। आपको बना के दिखाते हैं। हमने एग्जाम्पल ले लिया, कोबाल्ट है, NH3 4 बार है और यहां पर Cl2 है। और आयनाइजेशन स्फीयर हम दिखा नहीं रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं सीधे, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर +3 लानी है। ध्यान देना बेटा, जो दो आइसोमर्स बनेंगे ऐसे करके देखें, हम इस तरीके से ले रहे हैं। आउटर लाइन को हमने पहले दिखा दिया, यहां भी दिखा देते हैं। दो बनाने हैं, देखो बेटा ये बीच में कोबाल्ट। अब ये 6 पोजीशंस कौन कौन सी होती हैं? 1 2 3 4 5 6 कोबाल्ट, ये 6 पोजीशंस होती हैं जहां पर लिगेंड्स मौजूद होंगे। सब 90 डिग्री के एंगल पे होते हैं, ऐसे करके आप देख सकते हो। ये सेंट्रल मेटल है, यहां पे बीच में एक पोजीशन ये ऊपर हो गई, एक नीचे हो गई। येलो कलर थोड़ा यहां पर कम दिख रहा है, ऐसे देखिए, ये 4 पोजीशंस हो गई।
ऐसे करके 1 2 3 4 और एक इस तरीके से 2 आ जाएंगी, एक बाहर की तरफ और एक कहाँ है, एक अंदर की तरफ है। तो कौन से एंगल पे हैं सब, 90 के एंगल पे हैं। अभी आपको ये शो हो रहा होगा। ये एक्स एक्सिस पे मान लीजिए, एक्स पे मान लीजिए इसको, ये वाई पे, और ये किस पे है, ये जेड पे है। अब ध्यान देना, हमने जो 2 आइसोमर्स बनाने हैं इसके, अभी हमने क्या किया, ये अमोनिया और अमोनिया डायगनली ले लिए, या चलिए Cl और Cl यहाँ ले लिए, और ये अमोनिया और ये अमोनिया है। इसको हम ट्रांस आइसोमर कहेंगे। दूसरा बना लेते हैं, फिर समझाते हैं। NH3 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 ये है, ये भी NH3 है, 1 2 3 4, ये Cl है और ये Cl है। इसको हम कहेंगे सिस आइसोमर। तो अगर आप Cl के रेस्पेक्ट में देखोगे तो आपको ट्रांस दिख रहा है, ऐसे करके भी ट्रांस लग रहा है। जब सेम लिगेंड डायगनली होता है तो आप ट्रांस बोलते हो, लेकिन आप कहोगे अरे अमोनिया पास पास भी तो है, यहाँ पास पास है अमोनिया, तो ये सिस क्यों नहीं है? बेटा जी यहाँ पर हम Cl के रेस्पेक्ट में देखते हैं, या आप यूं समझिए, सेम लिगेंड जब अपोजिट साइड में होते हैं तो क्या बनाते हैं, तो ट्रांस की तरफ ले जाते हैं। भाई ये डायगोनल है, अगर अपोजिट साइड में सेम लिगेंड्स होंगे तो वो किसकी तरफ ले जाते हैं, ट्रांस की तरफ। ये कहां ले जा रहा है, ट्रांस। ये कहां ले जा रहा है, ट्रांस। ये कहां ले जा रहा है, ट्रांस। तो 3 ही तो डायगोनल होते हैं यहाँ पे, तीनों डायगोनल क्या कह रहे हैं, ट्रांस। इसमें देखना, ये डायगोनल, भाई अलग अलग लिगेंड्स आ गए, अमोनिया और Cl, तो ये जब एक डायगोनल पे अलग अलग लिगेंड्स होंगे तो सिस की तरफ ले जाएगा। ये सिस बोल रहा है, ये सिस बोल रहा है, केवल ये ट्रांस बोल रहा है। तो 2 के अकॉर्डिंग सिस हुआ, 1 के अकॉर्डिंग क्या हुआ, ट्रांस। तो ऐसे भी आप कह सकते हो कि ये सिस है। वैसे भी आप Cl के रेस्पेक्ट में देखो, Cl कैसे मौजूद है, डायगनली तो ट्रांस हो गया, Cl कैसे हैं यहाँ पर पास पास, तो कैसा हो गया, ये सिस हो गया। अच्छा, इसमें बेटा कई लोग कंफ्यूज होते हैं, तो वो कंफ्यूजन मैं आपका दूर कर दूं। कंफ्यूज कैसे होते हैं, ये हम एक और स्ट्रक्चर यहां पर बना रहे हैं, वो इन दोनों में से ही कोई एक होगा। कोबाल्ट, हमने ये NH3 बनाया, ये NH3 बनाया और ये NH3 बनाया, यहां पर Cl लिया, यहां पर Cl लिया और यहां पर NH3 बनाया। तो जैसे यहां पर अमोनिया 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 चारों बिल्कुल पास पास दिख रहे थे, यहां पर 3 ही दिख रहे हैं पास पास, ये चौथा फिर इधर की तरफ दिख रहा है, राइट। तो या हम ऐसे ले लेते हैं, ये हमने यहां पर Cl लिया और ये Cl लिया, ये हमने क्या ले लिया, अमोनिया, और ये भी हमने लिया अमोनिया। तो इसको देखिएगा भाई, यहां Cl अपोजिट थे, यहां Cl ना तो पास पास दिख रहे हैं इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग और ना ही ये अपोजिट दिख रहे हैं। तो ये कौन सा होगा, ये सिस होगा या ट्रांस होगा? बेटा जी ये सिस आइसोमर है। ये वाला और ये वाला ये कैसे हैं, ये सेम है। एक्चुअली देखने में अंतर जरूर लग रहा है लेकिन है नहीं डिफरेंस। जैसे आप देखोगे ये 6 पोजीशंस होती हैं, राइट, ये 6 पोजीशंस होती हैं। अगर आप बात करोगे इसके लिए तो इसके लिए ट्रांस केवल ये है, ये ले लो मतलब ये वाला 90 पे है, या ये ले लो मतलब ये वाला, ये भी कैसा है, ये 90 पे है। तो इसके लिए अगर Cl एक यहां पे है तो दूसरा Cl जब यहां आएगा तभी ट्रांस हो सकता है, अदरवाइज कहीं भी आ जाए, ये यहां पर 4 पोजीशंस और दिखाई दे रही हैं, वहां पर ट्रांस नहीं बन पाएगा। दिखने में भले ही अंतर है, ये वाली चीज आपको ये ऐसे दिखा दी गई और ये वाली चीज आपको हमने यहां पर दिखा दी बाहर की तरफ, तो लेकिन है तो डिस्टेंस तो सेम ही है, तो इसलिए ये सिस आइसोमर ही होगा, ये ट्रांस नहीं होगा। तो कुल मिला के Ma4B2 के 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं, एक है सिस और फिर दूसरा कौन सा है, ट्रांस है। अब हम यहां पर नेक्स्ट एग्जांपल लेने जा रहे हैं। इसके ऊपर, इसको हम रब नहीं करना चाह रहे, इसके ऊपर देख लो, अगर यहां लिख लेना आप, इसके ऊपर ही लिख लेना, Ma3B3 टाइप का जब होता है तो ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो करता है। Ma3B3 टाइप का ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो करता है, और यहां पर भी 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं, लेकिन नाम अलग अलग होते हैं। एक का नाम होता है फेसियल आइसोमर
और दूसरे का नाम होता है, ये एक हो गया, और दूसरा यहां पर होता है मेरिडियोनल। मेरिडियोनल, इसको शॉर्ट में फेक आइसोमर कहते हैं और इसको शॉर्ट में मर आइसोमर बोलते हैं, राइट। तो ले लिया हमने एग्जांपल, ये 3 कर लिए और Cl भी यहां पर हमने 3 कर लिए, ये पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा। अब बेटा ध्यान देना, ये फेसियल और मेरिडियोनल आइसोमर्स हम कैसे बनाएंगे। पहले हम एक काम करते हैं, इनको हटा देते हैं, यहीं पे बना लेंगे हम लोग। देखिए ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये हमने लिया, ये 4 पोजीशन हो गई, ये स्क्वायर बना हुआ है और ये इस तरीके से। अब दिख रहा होगा आपको, ये 6 पोजीशंस दिख रही हैं, ठीक है बेटा, ये 6 पोजीशंस दिख रही हैं। ध्यान देना, इस वाली पोजीशन के लिए ये 4 पोजीशंस कैसी हैं, 90 पे हैं, और ये एक पोजीशन कैसे है, 180 पे। ऐसे ही इस वाली पोजीशन के लिए केवल ये 180 पे है, बाकी की 4 ये कैसे हैं, 90 पे हैं। आप 3 ऐसी पोजीशंस ले लो जो म्यूचुअली 90 पे हों, तीनों एक दूसरे के साथ 90 पे हों। जैसे हमने ले लिया 1 2 3, 90 पे ही तो है, बस ये नहीं आनी चाहिए। अगर एक ये ली है तो ये नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये 180 पे होगी, बाकी चारों पोजीशंस किस पे हैं, 90 पे। एक ये ले लो तो ये नहीं आनी चाहिए, बाकी सब किस पे होंगी, 90 पे। तो बेटा जी आप 3 वो पोजीशंस लो जो म्यूचुअली 90 पे हों और उनको आप मिलाओ। देखो 1 2 3, तो यहां पर ये ऐसे करके आप देखोगे ध्यान से, जो स्ट्रक्चर बनता है दैट इज कॉल्ड फेस। क्या कहते हैं उसको, FACE, फेस बोलते हैं। तीनों 90 पे, 1 2 3। ये बाहर बाहर रहेगा, बॉडी के अंदर, कॉम्प्लेक्स के अंदर नहीं घुसना पड़ेगा आपको। 1 2 3, ये ट्रायंगुलर शेप का एक फेस बन जाएगा। ऐसे करके 1 फेस, 2 फेस, 3 फेस, 4 फेस ऊपर बनते हैं, 4 फेस नीचे बनते हैं, तभी तो इस स्ट्रक्चर को ऑक्टाहेड्रल कहा जाता है। हेड्रन का मतलब होता है फेस, 8 फेसेस होते हैं इसमें, इसलिए इसको हम ऑक्टाहेड्रल कहते हैं। ध्यान देना, तो हम 3 सेम लिगेंड्स को रखेंगे एट द कॉर्नर्स ऑफ सेम फेस। सेम फेस कब होगा, जब 3 ऐसी पोजीशंस जो कैसे हों, म्यूचुअली 90 पे हों। 1 2 3, इन पे रख दें हम किनको, 3 अमोनिया को। व्हेन 3 सेम लिगेंड्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स ऑफ सेम फेस, कॉर्नर्स ऑफ सेम फेस मींस दे शुड बी एट 90 डिग्री, तो ये फेसियल आइसोमर बनता है। और व्हेन 3 सेम लिगेंड्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स ऑफ अ मेरिडियन, इट इज मेरिडियोनल आइसोमर। मेरिडियन कब बनती है, मेरिडियन सेंटर से पास होती है हमेशा बॉडी के। ये पोजीशन ली है तो 180 वाली लेनी पड़ेगी। अब एक कोई भी ले लो, 2 हो गई, एक कोई ले लो, ये ले लो चलो, तो ये ऐसे करके आए 180 और ये ऐसे गए, तो ये भी ट्रायंगल बनता, तो ट्रायंगल ही है पूरा। इनफैक्ट 2 ट्रायंगल बन रहे हैं 90 90 लेकर के, तो ये मेरिडियन होती है। मेरिडियन हमेशा कहां से पास होती है, सेंटर से। तो कुल मिला के अगर हम बनाएं फेस आइसोमर, ध्यान दीजिएगा, हमने 3 पोजीशंस ली जो म्यूचुअली 90 पे हैं, 1 2 और ये 3, और ये 3 Cl यहां ले लिया, ये भी फेस पे ही है, सेम फेस पे। तो अगर हम इसको बनाएं, बुक्स में दिया होता है डॉटेड लाइन से, ये हमने जो बनाया, ये जो बना है ब्लू कलर से जो हम बना रहे हैं, पता नहीं वीडियो लेक्चर में ये ब्लू कलर दिख पा रहा होगा या नहीं, तो कुल मिला के ये जो बना है ये फेस बना है। ये जो हमने बनाया है यहां पर, ये चीज जो है ये क्या है, ये एक फेस है। तो 3 सेम लिगेंड्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स ऑफ फेस, तो ये होता है फेसियल आइसोमर। और यहां पर हमने अमोनिया को जो लिया है, जो कि 3 सेम लिगेंड्स हैं, उसको मेरिडियन पे लिया है। ये हमने 2 पोजीशंस जो कि 180 पे हैं और एक ये जो कि दोनों के साथ 90 पे होगी। तो इस तरीके से ये जो बनी है ये मेरिडियन है, और मेरिडियन हमेशा कहां से पास होती है, मेरिडियन हमेशा सेंटर से पास होती है। देखो बॉडी के सेंटर से पास हो रही है, कॉम्प्लेक्स के सेंटर से पास हो रही है। तो ये जो बनी हुई है ये चीज है मेरिडियन।
तो इसको हम बोलते हैं, इसको बोलेंगे फेक आइसोमर और इसको बोलेंगे मर आइसोमर। तो इस तरीके से ये जो कॉम्प्लेक्स होता है Ma3B3 टाइप का, यहां पर सिस और ट्रांस ना लेकर के क्या लिया जाता है, यहां पर जो नेमिंग का सिस्टम लिया जाता है वो फेक और मर, ये नाम फेसियल और मेरिडियोनल, ये नाम हम लोग लेते हैं। तो आप यहां पर लिख भी सकते हो ये बात, व्हेन 3 सेम लिगेंड्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स ऑफ सेम फेस इट इज फेसियल आइसोमर, एंड व्हेन सेम लिगेंड्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स ऑफ अ मेरिडियन इट इज मेरिडियोनल आइसोमर। आगे बढ़ते हैं, ये Ma3B3 टाइप का हो गया, और आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं। एक तो बहुत सारे हमारे सिलेबस में हैं नहीं, पॉसिबिलिटीज तो बहुत सारी हैं, बट जो हमारे सिलेबस में है वो हमने आपको पढ़ाए हैं, वही हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो एक तो Ma4B2 अगर होगा तो वो इस आइसोमेरिज्म को शो करेगा, एक सिस होगा और एक क्या होगा, ट्रांस। अगर Ma4BC होगा वो भी इस आइसोमेरिज्म को शो करेगा, एक होगा सिस और एक ट्रांस। अगर Ma3B3 होगा वो भी इस आइसोमेरिज्म को शो करेगा, एक होगा फेसियल आइसोमर, दूसरा होगा मेरिडियोनल। बेटा जी अगर M, यहीं पे आगे बढ़ते हुए ABCDEF, मतलब सभी 6 लिगेंड्स कैसे हैं, डिफरेंट हैं, ये भी इस आइसोमेरिज्म को शो करता है। और यहां पर 15 आइसोमर बनते हैं जिनको नाम नहीं दिए गए, बट 15 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स यहां पर बनते हैं। बात को आगे बढ़ाते हैं, अगर कॉम्प्लेक्स M AA2B2 या इसी से मिलता जुलता MAA2BC टाइप का है तो ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो करता है, और यहां पर भी 2 आइसोमर्स होते हैं, सिस एंड ट्रांस। तो बेटा इसको रब करके फिर बढ़िया से बनाते हैं, फिर आपको समझाते हैं। ये और भी शो करेंगे, अगर AA के बजाय AB हो जाए तब भी ये आइसोमेरिज्म मिलेगी, या AA एक बार हो, B2C2 हो, वो भी शो करेंगे। मतलब बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं, बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे जो शो करेंगे, लेकिन हमें पढ़ने नहीं है, हम केवल यहीं तक पढ़ेंगे इस आइसोमेरिज्म को। ऐसे करके अगर हम पढ़ेंगे तो इतने ज्यादा बन जाएंगे जो हम पढ़ ही नहीं पाएंगे, याद ही नहीं रख पाएंगे। हमारे सिलेबस में यहीं तक है, यहां तक जो हम आपको इसका स्ट्रक्चर बताएंगे इनके बना के, ये हमारे सिलेबस में है। चलो आप देख लो, ऐसे ही देखो, रब नहीं करते, यहां भी बन जाएंगे। तो MAA2B2 हमने एग्जाम्पल लिया, क्रोमियम ईएन कितनी बार है, 2 बार है, और यहां हमने ले लिया Cl2, और ये चार्ज यहां पर कैसा है, पॉजिटिव है। हम इसके 2 आइसोमर्स बना रहे हैं, एक सिस और एक ट्रांस बना रहे हैं। BC हो तो उसके रेस्पेक्ट में भी आप देख सकते हो, ClBr हो जाएगा। यहां पे जो 2 आइसोमर्स बना रहे हैं, ध्यान देना, एक यहां बनाते हैं, एक उधर बनाएंगे। ये हमने ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर का बेस ले लिया, टेढ़ा हो गया बेस, देखो बेटा ये हमने क्रोमियम को लिया, ये 6 पोजीशन होंगी जहां पर लिगेंड्स आएंगे। ध्यान दें, ईएन एक बाइडेंटेड लिगेंड है, ये 2 लोन पेयर्स डोनेट करेगा। आप चाहो तो पूरा लिखो NH2 CH2 CH2 NH2, और एक यहां कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एक यहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड, या आप ऐसे करके भी हम दिखा सकते हैं। हमने यहां पर लिख दिया ईएन लिखा, एक ये वाला कोऑर्डिनेट बॉन्ड ईएन बना रहा है, और ये वाला कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी कौन बना रहा है, ईएन बना रहा है। ऐसे दिखा देते हैं, जनरली ऐसे ही दिखाया जाता है। यहां ले लिया हमने दूसरा मॉलिक्यूल ईएन का, ऐसे करके, और ये लिया हमने Cl और Cl। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये ट्रांस आइसोमर है। आप Cl के रेस्पेक्ट में देख लो, डायगोनल सेम ट्रांस, ये भी डायगोनल सेम ट्रांस, ये भी डायगोनल सेम ट्रांस, तो ये ट्रांस है। और अगर इसका हम सिस आइसोमर बनाएं तो आप चाहो तो यहां लिख लो, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में भी ये आएगा, ये ऑप्टिकली, चलो वहीं पे पढ़ाएंगे, यहां मत लिखो, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में भी आएगा। दूसरा बनाएं, अगर हम इसका सिस आइसोमर, ध्यान देना, ये क्रोमियम हम दिखाते हैं उन 6 पोजीशंस को जहां पर हमको बॉन्ड बनाने हैं।
अब हमने क्या किया, ये EN यहां लिया ऐसे, ये 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड EN ने बना दिया, ये EN का मॉलिक्यूल लिया, ये 2 कोऑर्डिनेट फिर से EN ने बना दिए, ये वाले, ये Cl आ गया और ये Cl आ गया। ये जो आइसोमर होगा वो कौन सा होगा, सिस आइसोमर होगा। तो ये बेटा जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हमें पढ़नी थी, ये ऑप्टिकली एक्टिव भी होता है, इसमें फिर से 2 बनेंगे, एक डेक्स्ट्रो फॉर्म बनेगी और एक लीवो फॉर्म बनेगी। तो इस वाले कॉम्प्लेक्स के, इस वाले के टोटल 3 स्टीरियो आइसोमर बनते हैं। एक ट्रांस जो कि ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो केवल ट्रांस रहेगा, दूसरा होगा सिस डी, तीसरा होगा सिस एल, मतलब सिस डेक्स्ट्रो सिस लीवो। तो वो आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में हम दोबारा से बताएंगे। तो होपफुली आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को खत्म करेंगे। तो बेटा जी इसको पढ़िए अच्छे से, नोट्स बनाइए। नोट्स भी आप यहाँ से बहुत आराम से बना सकते हो, इससे ऊपर कंपटीशन में भी नहीं आना है, किसी भी कंपटीशन में नहीं आना है इससे ऊपर। तो इसको आप प्रॉपरली करिए, और अगर कोई दिक्कत होती है तो आप पूछ भी सकते हो। लाइव क्लास के लिए आप कॉल कर सकते हो। फिलहाल प्रमोट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको दूसरों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।